गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना अंतर्गत हरिहरपुर के रहने वाली शारदा चौधरी गर्भवती अवस्था में आज दर दर भटकने को मजबूर है। लड़की का दोस्त सिर्फ इतना ही नहीं कि उसके लिए लड़के पर विश्वास करके उससे शादी की, अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए घर से निकलकर भाग गए। दरअसल मामला यह है कि गढ़वा जिले के हरिहरपुर की रहने वाली शारदा और वहीं के रहने वाले हिमांशु सिंह में करीब कुछ वर्ष पहले प्रेम हुआ। इसके बाद दोनों ने शादी करने का मन बनाया और घर से भागकर शादी कर ली। उनकी शादी से दोनों के घर वाले नाखुश थे। दोनों पक्षों की ओर से केस मुकदमा के बाद लड़का लड़की दोनों जेल गए। इसके बाद दोनों में समझौता हुआ और जेल से बाहर आए। चूँकि लड़का के घर वाले लड़की को रखने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए दोनों ने गढ़वा शहर में आकर भाड़े के मकान में रहना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद लड़के का व्यवहार बदलता गया और वह लड़की को छोड़कर अपने घर चला गया और वहीं रहने लगा। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई और उसके पेट में करीब 6 महीने का बच्चा भी है। लड़की ने बताया कि अब उससे बात भी नहीं करता, फोन करने पर फोन काट कर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। और शारदा के पास न तो पति का सहारा और न उसके घर वालों का। जहां आज वह रह रही है, उसी के अगल बगल वाले पड़ोसी के रहमो करम पर शारदा जिंदा है। किसी यूट्यूब चैनल पर शारदा ने कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के बारे में देखा कि घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के खिलाफ असहाय महिलाओं की सहायता की जाती है। इसके बाद शारदा अपने एक पड़ोसी महिला के साथ कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली के साथ जाकर मिली और अपना दुखड़ा सुनाया। विकास माली लड़की को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। श्री माली ने कहा कि लड़की के खाने पीने का खर्च, दवा का खर्च, डिलीवरी के खर्च उनकी संस्था वहन करेगी। श्री माली ने कहा कि लड़के से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी कोशिश होगी दोनों का घर फिर से बच जाए और इस गर्भवती लड़की को न्याय मिल सके। बोलिए, क्या दिक्कत हुआ है आपके साथ? हमारे साथ दिक्कत ये है कि वो हमारा साथ हस्बैंड नहीं रहते हैं और उनको घर गए थे तो उनको गोतिया वाला सब हमको घर से निकालते, बोले कि तू कैसे ही घर में रहेगी, इसे सब कर रहे हैं। थाना पे भी गए थे तो थाना पे उन लोग पैसा दे के करती है। आप कस के बोलो। क्या नाम है? शारदा कुमारी। और जो हस्बैंड है आपके, उनका क्या नाम है? हिमांशु सिंह। अच्छा, तो कैसे शादी आप लोग किए थे? आप लोग अरेंज मैरिज हुआ था, मतलब माँ बाप के सहमति से किए हैं कि प्रेम विवाह किए थे? लोग अपना मर्जी से किए हैं, भाग के। अच्छा, भाग के शादी किए। तो उसके बाद आप फिर कहाँ रह रहे थे? घर वाले नहीं रखे तो? घर वाला भी नहीं रखे, मतलब फिर केस हुआ तो 3 महीना जेल में थे, हम भी थे 1 महीना। अच्छा, फिर अथी हुआ तो जेल से निकले तो फिर कहते हम लोग के बोले कि केस उठवा लो, हम रखेंगे, साथ में रहेंगे। केस उठवा के नहीं रह रहे हैं, साथ में रूम दिवा के चल गए घर पे। अब बात विचार भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ पर रूम दिलवाए? गढ़वा दीपुआ महल। अच्छा, तो वहाँ कितना महीना से रह रही थी? 3 महीना से रह रहे हैं। अच्छा, बच्चा तो बच्चा कुछ नहीं, आज तक 1 रुपये नहीं बोले कि और लड़का बात भी नहीं करता है? नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। आप फोन कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो तुम्हारा खर्चा बर्चा अभी कैसे चल रहा है? तो बगल वाला सब दे रहे हैं। हैं? बगल वाला सब दे रहे हैं। ये बगल वाला तुमको कितना दिन कोई करेगा बाबू? तो इसका कुछ उपाय सोची न होगी? कि क्या करना है? हमको अन्याय चाहिए। अभी किससे मिलने आई हो यहाँ पे? विकास सर से। विकास सर से? तो क्या बोले विकास सर? विकास सर क्या बोलेंगे? अन्याय देने का फिर बोले हम। न्याय दिलाने का बात कर रहे हैं। जी। चलिए, ठीक है। क्या नाम बताइए अपना? शारदा कुमारी। शारदा कुमारी। कहाँ घर हुआ? हरिहरपुर। कांडी ना? जी। ये शारदा कुमारी वाला क्या मामला आया हुआ है आपके पास? ये शारदा कुमारी किशन चौधरी ग्राम हरिहरपुर और थाना भवनाथपुर का ये लड़की का मामला आया है, जिसमें हिमांशु कुमार भी उसी गांव का है। ये दोनों अगल बगल का है। इन लोग लव मैरिज शादी किया था, लगता है कि 1 साल पहले, जैसा ये बता रही है। और उसके बाद ये इनके माता पिता के मर्जी के बिना शादी हुआ है, खिलाफ में। लव मैरिज इन लोग दोनों भाग के किए हैं, लेकिन कोर्ट से भी इन लोग को पेपर ऊपर बना हुआ है। उसके बाद लगता है मुकदमा भी चला था, तो केस उठवाने के लिए लड़का जो है इसको प्रलोभन दिया कि हम तुमको अब अच्छे से रखेंगे और केस उठा लो। तो इन लोगों ने, माँ बाप, इनके इसके माता पिता और ये लड़की सोची कि जब हमको घर बसाना है, रिश्ता चलाना है, तो केस को उठवा लिया ये लोग। और केस उठवाने के बाद अभी मालूम पड़ रहा है कि दीपा मोहल्ला में इसको डेरा दिला दिया। और उसके बाद से का तो एक बार भी उसके पास गया नहीं, न उसके पास रह रहा है, न 1 रुपया इसको खर्चा दे रहा है। और लड़की भी जो है कि अब प्रेग्नेंट है, अब इसका डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो उस स्थिति में लगता है कि इनके मोहल्ले वाले लेकर के हमारे पास आए हैं। किसी यूट्यूब चैनल में देखे होंगे हमारा न्यूज़, उसी को लेकर के। और उसके बाद अभी जब मामला आया तो हमने बात किया एडवोकेट से, जिनके पास इनका पहले मैटर था। तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, उनकी लड़का का रिहाई हो गया है लड़की की बयान पे। तो बयान इसमें ये दिलवाया गया था कि भाई अब साथे रखना है, लेकिन अभी साथे रख नहीं रहा है लड़का। तो अब फिर इसका मामला हम लोग कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। और जैसा जल्दी होगा, अब उसके आधार पर अगर लड़का कंप्रोमाइज़ करके ठीक से रख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होगा
तो फिर न्यायालय के द्वारा हम लोग इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे आज के बाद से। लड़की अभी फिलहाल जहाँ रह रहे इसका आर्थिक खर्चा तो जैसा कि हमको अभी बताई कि उठाने में दिक्कत होता है, तो क्या आपकी संस्था की ओर से भी इसको कुछ सहायता मिलेगी? हाँ बिल्कुल, अभी के बाद से अब इसको जो भी मान लीजिए प्रॉब्लम होगा, खाना पीना का हो गया या दर्द दवा का हो गया, और चाहे डिलीवरी का मैटर रहेगा, तत्काल में वैसा है तो अगर इसके मोहल्ले वाले जब भी हमारे पास आएंगे, मैं इनको इलाज भी कराने का और डिलीवरी भी कराने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, जो भी होगा हम पूरा कोशिश करके इसको निदान भी दिलाएंगे और इसकी व्यवस्था भी करेंगे। अच्छा, और इनका जो कोर्ट में जो अब आगे अगर केस चलता है तो उसके लिए खर्च कौन करेगा, क्योंकि ये तो सक्षम नहीं है? कोई बात नहीं, कोर्ट का मामला होगा तो हम लोग बात कर लेंगे कि इसको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। अगर कोर्ट में खर्चा भी होगा तो जो भी खर्चा है वो वकील के द्वारा होता है, तो हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, एडवोकेट हैं, वो हमारे पैसा नहीं लेते हैं, और बाकी जो रह गया सरकारी खर्च, तो सरकारी खर्च मैं वहन कर दूँगा।